अंत 8 दिन माहि, नंदीश्वर सुर जात हैं, हम पूजे एहि ठाहि। कार्तिक फागुन साड़ के, कौन कौन से? कार्तिक फागुन अषाढ़ की। अंत 8 दिन माहि, अंतिम के 8 दिन। कार्तिक फागुन और अषाढ़ के अंत के 8 दिन क्या होता है? नंदीश्वर सुर जात हैं। नंदीश्वर सुर जात हैं। नंदीश्वर द्वीप में कौन जाता है? सुर जाते हैं। सुर यानी देव। कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। हम पूजें ई ठाई, लेकिन हम यहीं खड़े होकर के, यहीं स्थित होकर के पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप क्यों नहीं जाते? जैसे सभ्य से चले जाते हैं, गिरनार चले जाते हैं, ऐसे नंदीश्वर द्वीप भी जाना चाहिए है? नहीं जा सकते? भावों से जा सकते हैं, द्रव्य से नहीं जा सकते। क्यों? अरे बैठ जाओ, प्लेन में पहुंच जाओगे। प्लेन में बैठ के पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है? प्लेन में बैठ के पहुंच जाएंगे। विमान में, प्लेन गए, विमान कहते हैं। ऐसा कोई विमान नहीं बना जो हमें नंदीश्वर द्वीप पहुंचा दे। वो हमारा भावों का विमान ही है जो नंदीश्वर द्वीप पहुंचा सकता है। इस पर्याय में नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन आने वाली पर्याय में नंदीश्वर द्वीप जा सकते हैं, ये भी सत्य है। आज नंदीश्वर द्वीप जाने की भावना कर रहे हैं, तो आने वाली पर्याय में नंदीश्वर द्वीप जाने की क्षमता भी पैदा होगी। क्यों? नंदीश्वर सुर जात हैं, वो देवगण नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, मनुष्य नहीं जाते हैं। मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन देवगण नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। हम लोग नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते इस पर्याय में, लेकिन आने वाली पर्याय में देव बनेंगे तब नंदीश्वर द्वीप जा सकते हैं। इसलिए नंदीश्वर द्वीप जाने के लिए आज भावों से जाएंगे तो कल द्रव्य से भी जाएंगे। इसलिए कहते भावना भाव। नंदीश्वर सुर जाते हम पूजें ई ठाई, यही स्थित होकर के हम पूजा करते हैं। अब कल बताया था नंदीश्वर द्वीप कितना बड़ा है? 163 कोटि योजन महा, लाख 84 एक दिश में लहा। एक दिशा में रहा, एक दिशा में कितना है? 163 कोटि करोड़, 163 करोड़ और 84 लाख योजन। कल योजन की परिभाषा बताई थी, है ना? 8वां द्वीप नंदीश्वरम भाश्रम, 8वां द्वीप नंदीश्वर है। भाश्रम यानी कहा जाता है, दिखाई देता है। भवन 52 भवन है। भवन माने मंदिर है। प्रतिमा नमो सुखकरम, उन प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूं। कैसी है वह? सुखकरम, सुख को करने वाली है। अब सोचो, नंदीश्वर द्वीप में जो प्रतिमा होती है कितनी बड़ी होती है? 500 धनुष। कितनी बड़ी? 500 धनुष की। 500 धनुष की प्रतिमा के सामने अपन बैठ जाओ, कहां बैठोगे?
हैं? 500 धनुष की प्रतिमा हो तो कहां बैठो, कितनी दूर बैठोगे? 2 फुट, 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट, कितनी दूर बैठोगे? कि महाराज 1-2 किलोमीटर दूर बैठना पड़ेगा, तब जाकर के उस प्रतिमा के दर्शन हम कर पाएंगे। और तुम बगल में जाके बैठोगे तो प्रतिमा के दर्शन तुम्हें नहीं होंगे। कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर जाके बैठना पड़ेगा, तब तुम जाके प्रतिमा के दर्शन कर पाओगे। ऐसा अब सोचो, इतने दूर जाके बैठोगे तब दर्शन कर पाओगे। और एक मंदिर में कितनी प्रतिमाएं? 108 प्रतिमाएं एक मंदिर में। एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं। और मंदिर कितना बड़ा होगा? उस एक मंदिर के दर्शन करने के लिए तुम्हें गाड़ी लेके चलना पड़ेगा मंदिर में, मंदिर के अंदर। पैदल तो नहीं कर पाओगे। 108 प्रतिमाएं एक मंदिर में है। एक प्रतिमा इतनी बड़ी है तो मंदिर कितना विशाल होगा, कितना विशाल होगा सोचो। वो कई किलोमीटर में वो एक मंदिर होगा। कितना बड़ा होगा? कई किलोमीटर में। तुम सोचो कि छोटा मोटा हो, छोटा मोटा नहीं, वो मंदिर कई किलोमीटर में होगा। अब सोचो जब प्रतिमा के दर्शन करेंगे तो इतनी तो प्रतिमा इतनी बड़ी तो दूरी तो होगी। मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे तो वहां से देखोगे तो वहां से भी मंदिर के भगवान के पास तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई किलोमीटर चलना पड़ेगा, दरवाजे से, मंदिर के दरवाजे से। इसलिए हमारी और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कहते तुम जा ही नहीं पाओगे। तुम तो यहीं से करो। भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। ऐसा सुंदर नंदीसर द्वीप का जिनालय हो। कैसी प्रतिमाएं? अभी इसमें वर्णन आ रहा है। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। 4 दिश 4 अंजन गिरी राज ही। 4 दिश 4 अंजन गिरी राज ही। 684 एक दिश छाज ही। मार साहब, चार दिश 4 अंजन गिरी राज ही। चारों दिशाओं में 4 अंजन गिरी हैं। अंजन गिरी नाम क्या उनका? अंजन गिरी। कैसी है वह देखने में? अंजन के समान काली। अंजन माने कोयला, अंजन काला। अंजन गिरी। और 684 एक दिश छाजी ही। कितनी बड़ी है? 684 एक दिश छाजी। 84,000 सहस्र 84,000 योजन ऊंची भाई अंजन गिरी है। 84,000 योजन। अब सोचो कि 84,000 योजन कितना होता है। एक दिशा में उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। एक दिशा की अंजन गिरी 4 दिशाओं में है तो 684 एक दिश छाज ही। वो कैसी है? ढोल सम गोल
ऊपर तले सुंदरम। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, ढोलक के समान गोल ऊपर तक है। कैसे चढ़ोगे उस पर? नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे ही, ढोलक के समान गोल। ऐसी मान लो दीवार के समान, ढोलक मत मानो, ऐसे। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, भौन बावन प्रतिमान मो सुख करम। उस पर एक मंदिर बना है, उस अंजनगिरी पर। ऐसे चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी हैं, चारों पर एक एक मंदिर बना है। और कितना बड़ा? कई हजार किलोमीटर लंबा चौड़ा, छोटा मोटा नहीं। जब एक प्रतिमा ही इतने 1 किलोमीटर की तो प्रतिमा है ऊंची, एक ऐसी 108 प्रतिमाएं हैं। अपन लोग तो नंदी द्वीप की रचना करते हैं तो एक छोटी सी ढोलक जैसी बना दी, उसके ऊपर चैत्यालय रख दिया, एक भगवान रख दिए। एक एक चैत्यालय में 108 भगवान हैं। ओ, कितना सुंदर लगता होगा जब उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो। और कैसी रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। अभी उसका वर्णन आएगा आगे। एक एक के 4 दिशे 4 शुभ बाबुरी, एक एक के 4 दिशे 4 शुभ बाबुरी, एक एक के लाख योजन अमल जल भरी। और 4 सुर बाबड़ी हैं एक एक दिशा में। कितनी बड़ी हैं? 1 लाख योजन की। हाँ है, एक अंजनगिरी के चारों तरफ। अंजनगिरी नंदेश्वर द्वीप की रचना नसिया जी बनी है, लेकिन बाबड़ी नहीं बनाई वहां, है ना। एक एक के 4 दिशे 4 शुभ बाबरी, एक एक लाख जो जन अमल जल भरी। कैसे जल है? अमल, यानी मल से रहित जल है। 14 दिशे 4 वन लाख जो जन वरम। 4 दिशा में 4 वन है। 4 दिशा में 4 वन है। कितने कितने बड़े? लाख योजन। हाँ, बावड़ी के चारों तरफ 4 वन हैं और 1 लाख योजन। पढ़ लो, जब नंदीसर द्वीप जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो पढ़ लो, अभी नंदीसर द्वीप जाने का समय अपना नहीं है। जब समय आएगा तब जाएंगे। अब 1 लाख योजन, अब 1 लाख योजन 60,000 किलोमीटर, नहीं 60,000 करोड़ किलोमीटर। 1 लाख योजन। हाँ, एक कोस 6 किलोमीटर का, कल समझाया था। 60,000 करोड़ किलोमीटर। तुम तो भारत भी पूरा घूम लो, वही बहुत है। यहां से कलकत्ता जाना पड़े तो ट्रेन में बैठ के, यार ट्रेन में बहुत समय लगता है, फ्लाइट तो सीधी ट्रेन से, बस से तो कमर दर्द करने लगेगी, पहुंच ही नहीं पाएंगे।
ये 1000 किलोमीटर में ही है, 60,000 करोड़ किलोमीटर हो तो क्या करोगे? तो वो तो बस की बात नहीं है। ये वन है, वन के बीच में तालाब है। सोचो कितना विशाल उस पर मंदिर है। मंदिर की लंबाई चौड़ाई वो भी गजब की है, छोटी मोटी नहीं है। मंदिर भी लाखों किलोमीटर में है। छोटा मोटा मत बोलना कि छोटा मोटा होगा। जिस मंदिर में इतनी विशाल प्रतिमा विराजमान हो, एक नहीं 108 प्रतिमा विराजमान, वो बगल बगल में थोड़ी चिपकी विराजमान होंगी। एक यहाँ होगी तो एक कितने किलोमीटर दूर होगी, फिर एक दूसरी कितने किलोमीटर दूर होगी। ये तो नहीं बगल बगल में ही हो, बगल बगल में थोड़ी होंगी बिल्कुल। क्यों हमारे साहब बताओ? एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं, तो प्रतिमाएं के बगल बगल में होंगी क्या? उनकी दूरी भी कम नहीं होगी। जैसे एक वेदी बनाते दूसरी वेदी बनाते थोड़ी दूर रखते हैं अपन तो मंदिर के हिसाब से बनाते हैं यहाँ एक दूरी क्या, लेकिन वहां मेरी दृष्टि में वो दूरी भी एक प्रतिमा की दूरी से दूसरी प्रतिमा की दूरी कम से कम किलोमीटर में होगी, कम नहीं होगी। मंदिर एक ही है, लेकिन मंदिर इतना विशाल होगा, किलोमीटर कई किलो 1000 किलोमीटर का होगा, लाख किलोमीटर का मंदिर होगा वो देवगढ़ ही जा सकते हैं, वो ही देख सकते हैं। हमारे तुम्हारे बस की बात, हम तुम तो भावना से देख सकते हैं, है ना? भावना से देखो कितना विशाल मंदिर होगा नंदीश्वर द्वीप में। जब देव बन के हम जाएंगे वो देखेंगे, दूर से दर्शन करेंगे भगवान के। छोटा सा सोनागिर का पर्वत जाते हैं, तब एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते हैं और कभी सोचते हैं यार सीधे चलो चंदा बाबा पे, सीधे चलो चंदा बाबा पे। बताओ हैं क्या? अब यही तो चक्कर है, बनाने की सामर्थ्य किसकी है? वो बनाने की सामर्थ्य किसी की है ही नहीं है, वह तो अकृत्रिम है, पहुंचते नहीं है। मनुष्य की ताकत ही नहीं पहुंच जाए, मनुष्य की ताकत से बाहर है? सामान्य देव भी बताओ। सोलवापिन मदि सोल दगिरी दधि मुखम। क्या कह रहे हैं? सोलवापिन मुख सोलवापिन मदि सोल गिरी दधि मुखम। 16 बापियां दधिमुखम, दधिमुख पर्वत जो है उसके चारों तरफ एक एक बापी है।